क़यामत तक तुझ पर लानत है। और सुन, तू जब जब मेरे बंदों को बहकाता चला जाएगा, मैं अपने बंदों के बीच में महबूबों को पैदा करके बख्शाता चला जाऊंगा, बख्शता चला जाऊंगा, माफ करता चला जाऊंगा। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला? औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर तशरीफ लाए हैं। औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर तशरीफ लाए हैं। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जितनी जमात वाले हैं, ये जितने जमात वाले हैं, आप जरा इनसे कभी पूछ ले, मेरे भाई आप लोगों का शैतान से बचने के लिए क्या तरकीब है, बताएं। शैतान से बचने के लिए क्या तरकीब है, बताएं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इबादत में सबसे बड़ी इबादत का नाम नमाज है नहीं है भाई? जरा बोलो, जरा बोलो भाई, जरा बोलो यारो। इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, और शैतान नमाज में मौजूद है। शैतान नमाज में मौजूद है। तभी तो इमाम साहब को लुक़मा भी लगता है, तभी तो सजदे सहू भी होता है। कभी 3 रकत पढ़ा के 4 रकत का सलाम फेर दिया जाता है, कभी 4 रकत के बजाय 5वीं रकत पढ़ ली जाती है। कभी इमाम साहब सना की जगह अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात की जगह दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम की जगह सूरे फातिहा पढ़ रहे हैं। क्यों? शैतान का शर हो रहा है। पता क्या चला? शैतान नमाज में भी आता है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, शैतान हर जगह मौजूद है। आप तिलावत करते हैं, शैतान आपके साथ होता है, तभी तो आप तिलावत कर रहे हैं और नींद लगना शुरू हो जाती है। आप जुमा की नमाज को जाते हैं, आप समझे कि मैं अच्छी तरह सिंतौल साबुन से नहा के निकला हूं, अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। कभी 908 दिन के बाद आज गुस्ल किया हूं, शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। मैंने आज पूरी नापाकी को दूर कर लिया, अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। अब जैसे ही मस्जिद में गए, देखने लगा था पहले दीवार किधर है, पिलर किधर है। जैसे ही आप लेके बैठे, ऐसा सुला देता, आप बोले मैं रात में लौटता रहा, नींद नहीं आई, मस्जिद में बैठते की नींद आ रही है। बात क्या है? शैतान बोल रहा, बाबा मैं हूं ना, थपक थपक के सुला रहा हूं, थपक थपक के सुला रहा हूं। शैतान मस्जिद में लग जाके सुला देता है। काबे का तवाफ कर रहे हैं, शैतान वहां भी साथ में है। काबे का तवाफ कर रहे भाई, नहीं नहीं, सुडानिया कैसे रहते हैं, इंडोनेशियन ऐसे रहते हैं, ओहो ईरानी ऐसे होते हैं, अरे इराकी तुम लोग हो, अरे दीवाने काबा सामने तवाफ कर। शैतान बोला अगर तू इतना शराफत से तवाफ कर लिया तो फिर मेरे रहने की बात ही क्या है? बोला मैं तुझे बहकाने के लिए आया हूं। शैतान का नहीं है, हर जगह मौजूद है, हर जगह। अरे वाह, शैतान को तो मान रहे हैं, मगर कितनी बदबख्त कौम है, शैतान के मौजूद होने को तो मानती है, मुस्तफा के मौजूद होने को नहीं मानती। दोस्तों, शैतान हर जगह है। आप यहां से निकल के विजयवाड़ा जमात में जाएं, शैतान वहां भी साथ में रहता है। आप मतलब आप टेंशन न लो, बाजू वालों को बोल रहा हूं, आप जमात को गए वहां भी शैतान साथ में है। विजयवाड़ा से निकला छत्तीसगढ़ पहुंचा रायपुर, शैतान वहां भी साथ में है। वहां से निकला कटक को गया, वहां भी साथ में है। फिर वहां से निकला अफ्रीका को गया, वहां भी साथ में, अमेरिका को गया, वहां भी साथ, हर जगह साथ रहता है, छोड़ता कहीं नहीं है, हर जगह साथ है। मगर खुदा की कसम एक जगह ऐसी है, कुरान बयान कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है, अल्लाह कह रहा है जहां ये होते हैं वहां शैतान नहीं होता है। अरे हर जगह शैतान बंदे के साथ है। मगर शैतान को रब ने जब कहा सुन ले तू बहकाना चाहता है बहका ले, मैं बचाने वालों को पैदा करूंगा, तो रब से उसने पूछा मौला वो बचाने वाले कौन होंगे? अल्लाह ने जवाब दिया मेरे मुखलिस बंदों को पैदा करूंगा, मेरे गौस ख्वाजा को पैदा करूंगा, मेरे मोहब्बत करने वालों को पैदा करूंगा, मेरे दीवाने आशिकों को पैदा करूंगा, जो रहेंगे दुनिया वालों के बीच में मगर मेरी खातिर जिंदगी गुजारेंगे। उनकी हर सांस में मैं समाया हुआ होगा, उनकी हर नींद में मैं समाया हुआ होगा, उनके हर वक्त में, जहन में, ख्याल में, तसव्वुर में बस मेरा ही जलवा होगा। रब ने जब ये बात बताई तो शैतान क्या कहता है सुनो, रब ने कुरान पाक में बयान किया, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादकल मुख़लसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, शहज़ाद सिमना। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ने कहा मेरे मुखलिस बंदों को पैदा करूंगा, तो उसने कहा क़ाला, मलऊन ने कहा फ़बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन,
मैं तेरे सारे सारे बंदों को बहकाऊंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन, उन बंदों को नहीं बहका सकूंगा जिनको तूने बचाने के लिए पैदा किया है, जिनको तूने इखलास दे के पैदा किया है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं, ये जहां होते हैं वहां शैतान नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक चोर इरादा कर लिया कि आज रात में 4 लाख रुपए चोरी करूंगा। कितने? जरा जोर से बोलो जी। इतना ठंडा बोलते क्या जी आप लोग? पानी पड़ा क्या आज? जोर से बोलो। एक घर में कूदा तो सिर्फ 1 लाख मिले, लिया खामोशी से निकल गया। दूसरे घर में कूदा 2 लाख मिले तो उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी 1 लाख बाकी है। तीसरे घर में कूद रहा, दीवार के ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ा? जैसे ही दीवार पे चढ़ के अंदर कूदने वाला था, बोर्ड पे नजर पड़ी, घर के ऊपर नेम प्लेट होती, नेम प्लेट पे नजर पड़ी, लिखे हुआ था मोहम्मद अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर। बोलो कूदता, बोलो ना जी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा? फिर ऐसा कहीं को घूर घूर के देख रहे हैं? जरा मुस्कुराओ। प्यारे दोस्तों, मुस्कुरा के सुन लो भाई, और सुन के लाइट न खोलो, समझ जाओ, और समझ के कल जाके समझाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब घर में कूदने वाला था, जैसे ही दरवाजे पे नेम प्लेट पड़ा अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर, कूदा, मगर अंदर नहीं बाहर। कहां कूदा? बाहर। दूसरा चोर जा रहा था, उन्हें देख के पूछा, रे अभी चढ़ा फिर वापिस कूद गया, क्या हुआ? कैंसल, प्रोग्राम कैंसल। तो बोले नहीं नहीं, इरादा तो पक्का है, मगर ये घर में नहीं कूद सकता हूं। बोला, बोले क्यों? इसलिए कि ये घर सर्कल इंस्पेक्टर का है। अगर यहां कूदा तो वो 3 लाख जो निकाला वो भी चले जाते, ये भी चले जाते, उल्टा जेल हो जाती। तो बोले हर घर में कूदा नहीं जाता, उन घरों में कूदा जाता है जहां कोई बचाने वाला नहीं है, उस घर में नहीं कूदा जाता जो बचाने वाला होता है। ये इंस्पेक्टर खुद को भी बचाता है, दूसरों को भी बचाता है। तो खुदा की कसम, शैतान भी इस दीन का चोर है, मगर शैतान हर घर में जाकर फितना तो मचाता है, इंतशार तो मचाता है, फितना तो मचाता है, इख्तिलाफ तो मचाता है, सास बहू को लड़ाता है, जेठानी देवरानी को लड़ाता है, ननन भावज को लड़ाता है, शोर शराबे करता है, फितने फसाद तो मचाता है। मगर सुन लो सुन्नी मुसलमानों, उस घर पे शैतान नहीं आता जिस घर पे गौसे आजम का नाम होता है। उस घर पे शैतान नहीं आता जिस घर पे गौसे आजम का झंडा होता है। हम आपको पूछे झंडा कहीं को लगाते, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, दीवाना है तू? नमाज है वो झंडा फर्ज होने के वास्ते? बोलो ना जी भाई। नमाज पढ़े तो पूछ, फर्ज पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे, सुन्नत पढ़ रहे, वाजिब पढ़ रहे, नमाज में है मसले, तू झंडे में कहीं को लाया? क्या झंडा अल्लाह ताला भेजे सो है? गौस के गुलाम निकाले सो है? गुलाम की निकाली हुई चीज फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं होती, अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। झंडा फर्ज है इसलिए नहीं चढ़ाते, झंडा वाजिब है खुदा की कसम इसलिए नहीं चढ़ाते, सुन्नत है इसलिए झंडा नहीं चढ़ाते, गौस के कुत्ते हैं इसलिए अपने घरों पे झंडा चढ़ाते। नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम से मोहब्बत है इसलिए झंडा चढ़ाते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत है इसलिए छठी की फातिहा करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है इसलिए उर्स करते हैं।
उलमा से मोहब्बत है इसलिए जलसों में आते हैं। इसको फर्ज कहीं को पूछा भाई? अरे जाहिल, तेरे को इतना नहीं मालूम फर्ज किसको बोलते? जहां बोले वहां फर्ज है क्या पूछता? देखो मुहर्रम शरीफ में हर सुन्नी मुसलमान के घर में सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा होती है, शुहदाए करबला की फातिहा होती है। कोई जो है दूध का शरबत बना के फातिहा दिलाता है, कोई चुंगे बुत्ती बना के फातिहा दिलाता है, कोई खीर पूरी करके फातिहा देता है, और जो है आप इन्हें खा बोले तो पूछता फर्ज है क्या? अरे दीवाने, वो शरबत हमारे अम्मा जान बनाए सो है, वो फर्ज कैसा होता? बोलो ना जी भाई, बोलो ना जी भाई। अजी हमारे अम्मा जान का मेकिंग है वो फर्ज कहां से हुई? तेरा सवाल खुद जिहालत का है। तेरी मनहूस खोपड़ी का सवाल पूछता और हिमाकत देखो पूछता, बोलता कुरान हदीस से जवाब दियो। ओहो, तुम पूछना, हम कुरान हदीस से लाके देना। वारे तेरी शान, सवाल तू करता, जवाब खुदा कन से लाना। क्या जिहालत है मेरे भाई।